हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को कवर किया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सुपर कंडक्टिविटी एंड कलर कोडिंग ऑफ आर, दैट इज़ रेजिस्टर। एक्चुअली सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? आपने देखा था कि जो रेजिस्टेंस है मेटालिक कंडक्टर का, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज़ करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसी मेटल का ज़ीरो भी आ सकता है, किसी एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट ज़ीरो पे। लेकिन कुछ केसेस में क्या रहता है कि अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलती हैं, एबनॉर्मल रिलेशन देखने को मिलता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच। एज द टेम्परेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस पहले तो डिक्रीज़ होता है नॉर्मली, लेकिन कुछ सर्टेन टेम्परेचर के बाद या किसी सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस एकदम ड्रॉप हो जाता है बिल्कुल स्मॉल वैल्यू तक, और वो लगभग आ जाता है ज़ीरो। जब वो मिनिमम आ जाता है और बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है, जब हम उसको कूल करते हैं ऐसे सब्सटेंस को, उस टाइम पे हम उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं सुपर कंडक्टिविटी। इसके लिए हमें पढ़ना होगा एक क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बिलो विच द मेटल बिकम सुपर कंडक्टर। अगर हम इससे कम कर देते हैं टेम्परेचर किसी मेटल का, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाती है। और ये अलग अलग मेटल का अलग अलग रहता है, किसी अलग टेम्परेचर पे किसी अलग मेटल का किसी और वैल्यू पे आएगा। तो सुपर कंडक्टर बेसिकली क्या है? अगर स्टेडी करंट यू कैन से इज वंस सेट अप इन द मटेरियल, देन करंट रिमेन फ्लोइंग कंटिन्यूसली फॉर आवर्स, और यू कैन से फॉर डेज एंड मंथ्स, इवन आफ्टर द EMF इज विदड्रॉन। यानी कि सुपर कंडक्टिविटी एक ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हम EMF को विड्रॉ भी कर ले एक बार सर्किट में लगाने के बाद, तो रेजिस्टेंस तो वो ऑफर कर नहीं रहा, तो क्या करेगा? लंबे समय तक, लंबे कई हो सकता है घंटों तक, महीनों तक आपको करंट ड्रॉ करता रहे। तो सुपर कंडक्टर में एक्चुअली होता क्या है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल्स के पास, नाउ दे आर नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट बट बिकम म्यूचुअली डिपेंडेंट एंड कोहेरेंट व्हेन क्रिटिकल टेम्परेचर इज रीच। तो जो आयनिक वाइब्रेशन होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स का इस मेटल में डिफ्लेक्शन के लिए, एंड नो लॉन्गर एबल टू डू सो इन केस ऑफ सुपर कंडक्टर। यानी कि एक कोहेरेंट क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटअप हो जाता है, और कोई कोलिजन नहीं करते हैं फिर वो आयंस के साथ, जिसकी वजह से कोई रेजिस्टेंस वो ऑफर नहीं करते हैं। दिस फिनोमिनन इज नॉन एज सुपर कंडक्टिविटी, एंड सच टाइप ऑफ यू कैन से द मेटल एट दैट टेम्परेचर इज नॉन एज सुपर कंडक्टर। इनका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट करने में विदाउट एनी लॉस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, और हाई स्पीड कंप्यूटर में। तो हमारे पास दो तरह के डिवाइस होंगे, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक। ओहमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जो V और I का स्ट्रेट ग्राफ आपको देंगे, लगभग स्ट्रेट, और नॉन ओहमिक जो इसको फॉलो नहीं करेंगे, जो लगभग स्ट्रेट ग्राफ आपको शो नहीं करेंगे। आज हम पढ़ेंगे आगे ओहमिक और नॉन ओहमिक के बारे में बात करते हैं। तो ओहमिक में तो जितनी मेटल आती है लगभग ओहमिक होती हैं, और जितने सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो सारे नॉन ओहमिक होते हैं। तो इस तरीके से हमने सुपर कंडक्टिविटी और ओहमिक नॉन ओहमिक कंडक्टर के बारे में थोड़ा देखा। अब कार्बन रजिस्टर देखते हैं। कार्बन रजिस्टर एक्चुअली होता क्या है? हमारे पास एक कार्बन का बना हुआ एक्चुअली एक रेजिस्टेंस हम देखेंगे। रजिस्टर क्या होगा? जो रेजिस्टेंस ऑफर करने का काम करेगा। इनको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कार्बन रजिस्टर एक तरह से कार्बन के पाउडर को फाइनली मिक्स करके, बाइंड करके, बेक करके किसी ट्यूब में भरा जाता है, और उसके साथ एक वायर अटैच किया जाता है। शायद तुमने देखा भी होगा, डोरबेल के बाहर जो इंडिकेटर होता है उसके पास में जस्ट लगा होता है, या किसी सर्किट में देखा हो, आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर में मिल सकता है आपको। और एक स्मॉल साइज रजिस्टर रेजिस्टेंस ऑफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपको 3 स्ट्रिप्स मिलती हैं, और एक लास्ट में। ये जो 3 स्ट्रिप हैं ये अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं, सेम कलर की भी हो सकती हैं, और ये भी होती है, इसकी भी अपनी पर्टिकुलर कलर होती है। यही 3 कलर हमें उसकी वैल्यू बताते हैं। जो फर्स्ट कलर होता है उसकी नंबरिंग नोट करते हैं, वो पहला डिजिट बनता है। जो सेकंड कलर होता है उसकी पोजीशन नोट करते हैं, वो सेकंड डिजिट बनता है। और इनटू करके थर्ड जो कलर होता है वो 10 की पावर आता है, थर्ड ऐसे लिख देते हैं।
फिर हम यहाँ यूनिट लिख देंगे कि इतने ओम का हमारा रेजिस्टेंस है, फिर प्लस माइनस करके ये जो लास्ट वाली स्ट्रिप है ये आपको टॉलरेंस पावर दिखाती है, यानी कि आपका रजिस्टर प्लस माइनस इसलिए किया कि इस रजिस्टेंस से कितनी ज़्यादा प्लस में और इस रजिस्टेंस से कितनी ज़्यादा माइनस में ये रजिस्टेंस स्टे कर सकता है, रजिस्टेंस वैल्यू ऑफर कर सकता है। तो टॉलरेंस पावर का मीनिंग क्लियर हो गया। यहाँ पे फिर हम टॉलरेंस पावर लिखेंगे, वो परसेंटेज की फॉर्म में रहेगी और ये हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी हमारे रजिस्टर की। अब जो ये कलर हैं इनको हम एक बड़ी सिंपल सी और इंटरेस्टिंग सी लाइन है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। ये क्या है? बी रॉय क्या है? बी स्टैंड्स फॉर ब्लैक, दिस कलर इज़ ब्लैक, ब्राउन, बाकी सब आपको आते ही होंगे, रेड, ऑरेंज, येलो, दिस वन इज़ ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है ग्रीन और इसमें ये ग्रे और ये आपका वाइट, ठीक है। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये गोल्ड ये सिल्वर और नेकलेस नहीं है, ये मीन्स नो कलर, लास्ट वाली पट्टी का अगर कोई कलर नहीं है देन। अब हम अपनी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से। तो यहाँ पे ज़ीरो रहेगी, यानी कि ब्लैक कलर जब भी रहेगा उसका नंबर ज़ीरो रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गोल्ड की टॉलरेंस पावर रहती है 5%, सिल्वर की 10% और नो कलर की 20%। अब एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई रजिस्टर है और उसके कलर बैंड्स हैं, ये इस तरीके से ये वायर होता है। मान लीजिए आपके पास येलो एंड वायलेट कलर हैं, ये येलो है, ये वायलेट है और सपोज कि ये ब्लू कलर है और ये स्ट्रिप गोल्ड की है। बताइए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना रहेगा? तो पहले आप येलो का नंबरिंग देखें कितना है, 4। अब आप वायलेट का नंबरिंग देखें 7। ये देखो फर्स्ट कलर फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर सेकंड डिजिट इनटू थर्ड कलर इज़ द पावर ऑफ 10, दैट इज़ 10 टू पावर ब्लू। ब्लू का नंबरिंग रहेगा 6, 10 टू पावर 6। अब ये बन गया इतना ओम और प्लस माइनस करके लिखेंगे टॉलरेंस पावर। गोल्ड की टॉलरेंस पावर रहती है 5%, तो ये आ जाएगा। कई बार बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं इसमें, 47 10 टू पावर 6 यहाँ पे ओम नहीं लिखते, प्लस माइनस 5% फिर यहाँ ओम लिखते हैं, ये रॉन्ग मेथड है। यहीं पे रेजिस्टेंस वैल्यू आ जाती है, ये सिर्फ टॉलरेंस पावर है। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा, तो इसको पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।